ओके, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट सेल्फ प्रैक्टिस 9B। ठीक है, 9B क्यों है? इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन हैं इसमें। इन्वर्स वेरिएशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। वो क्या होता है कि यदि हमारे पास दो क्वांटिटी x और y हैं, ठीक है, तो हम एक क्वांटिटी को यदि इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी डिक्रीज़ होती है, और यदि एक को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी इंक्रीज़ होती है। डैट मीन्स जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो इन्वर्स वेरिएशन की आपको स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा, आपकी बुक में लिखी गई है। ठीक है, और अल्टरनेट वर्जन भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरी लिखी है। आप इसको पहले डेफिनेशन को लिखोगे, मतलब वही है जो मैं आपको बोल रही थी, इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मतलब वही है जो मैंने आपको समझाया था पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में। ओके, तो सेल्फ प्रैक्टिस 9B का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वेरिएबल एज एन इक्वेशन यूजिंग के फॉर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। आपको क्या निकालना है? के कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन किस में? इनडायरेक्टली वेरी प्रपोर्शन में। ओके, इनडायरेक्टली प्रपोर्शन में। देखिए, फर्स्ट द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस एट फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है, एक वॉल्यूम V जो है गैस का वॉल्यूम V वो फिक्स टेम्परेचर पे है। ठीक है, वेरीज इन्वर्सली एज द प्रेशर P। वॉल्यूम जो है वो वेरीज इन्वर्सली है प्रेशर P के। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने बोला वॉल्यूम जो है वो वेरी इन्वर्सली है, लेकिन वेरी इन्वर्सली में मैंने बताया था अपॉन में P लिखते हैं, है ना। वेरी इन्वर्सली में आपको ये बताया था ना, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, वेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एक्स कैसे, यही बताया था। तो यहाँ पे वेरी वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? P के, प्रेशर के। ठीक है, अब इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? KP, K अपॉन P। ठीक है, जहाँ पे लिख देना V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस, P प्रेशर है, K जो है वो टेम्परेचर है, फिक्स टेम्परेचर था ना। ऐसे सेकेंड, करंट I इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ अ फिक्स्ड वोल्टेज वेरीज इन्वर्सली एज द रेजिस्टेंस R। ठीक है, जो I है वो इन्वर्सली वेरीज इन्वर्सली है रेजिस्टेंस R के, तो हमने बोला I जो है वो वेरीज इन्वर्सली है 1 अपॉन R के। ठीक है, इन्वर्सली का साइन हटाया तो इज इक्वल टू K अपॉन R आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देंगे I करंट है, R रेजिस्टेंस है, K जो वोल्टेज है जो कि क्या है? फिक्स है। ओके, तो आपको अब ये क्वेश्चन C और D ऐसे ही हैं। ठीक है, इसमें हाइट जो है वो प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो आप H इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1 अपॉन A लिखोगे, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन हटा के K अपॉन A आ जाएगा, और यहाँ पे सब रिप्रेजेंट कर दोगे कि I क्या है, H क्या है? हाइट है, A क्या है? बेस। ठीक है, तो ऐसे ही आपको C और D वाले होमवर्क करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल बाय डिटरमाइनिंग फर्स्ट वेदर x एंड y वेरी डायरेक्टली और इन्वर्सली। ठीक है, आपको इस टेबल में देखिए कहीं क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं 3 जगह, आपको उनको फिल करने हैं। ठीक है, लेकिन ये केस किसका है? डायरेक्टली इन्वर्सली का। अब डायरेक्टली इन्वर्सली में मैंने क्या बताया? y अपॉन एक्स जो है, तो पहला हमने वैल्यू ली y अपॉन एक्स 11/3, है ना, पहली वैल्यू में y अपॉन एक्स। देखिए ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4, ऊपर की वैल्यू x की होती है, नीचे y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5। ओके, पहली वैल्यू तो दोनों की गिवन है, तो हमने इसका यूज़ करके k निकाला, तो 11/3 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू क्या है? 11/3। अब कौन से केस में मिसिंग है? 3 वाले केस में, है ना। y3 दिया है लेकिन x3 नहीं दिया, तो हमने इसका केस लिया y3 अपॉन x3 इज इक्वल टू k। ठीक है, तो x3 निकालना है तो k को यहाँ करो, x3 को यहाँ, तो y3 अपॉन k इज इक्वल टू x3। y3 की वैल्यू कितनी है थर्ड वाले केस में? 33, ये रखी। k की वैल्यू कितनी निकालें? 11/3, अपॉन में 11/3। डायरेक्ट अपॉन के भी अपॉन में होता है तो इन्वर्स हो जाता है प्रोपोर्शनल, तो 3 चला जाएगा 33 के पास मल्टीप्लाई में, अपॉन 11, 11 एकम 11, 11 3 33, 3 3 जा 9, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो ये वाला फिल हो गया। ओके, कि इधर 9 आएगा। यहाँ पे मिसिंग है y4 मिसिंग है। ठीक है, तो हम फिर से बोलेंगे y4 वाला केस लेंगे, y4 अपॉन x4 इज इक्वल टू k। y4 मिसिंग है तो k को x4 को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो k इंटू x4। ओके, k की वैल्यू क्या है? 11/3, x4 की वैल्यू कितनी है? 27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 11 9 जा 91, तो वहाँ क्या आ जाएगी? 99। ओके, ऐसे फिफ्थ वाले केस में हमको x5 की वैल्यू गिवन है, नहीं है, तो y5 अपॉन x5 इज इक्वल टू k किया। y5 की वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू इधर करेंगे, x5 की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो तीनों आंसर लिख देंगे कि ये थे। ओके, ऐसे ही b वाला केस है,
जहाँ क्वेश्चन मार्क है उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहले हमको के की वैल्यू निकालनी होगी। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिसमें दोनों वैल्यूज़ गिवन हो, इन वाला केस या ये वाला केस, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाला केस लिया y/6, तो 6/30, 6 × 6, 6 × 5 = 30, के की वैल्यू क्या है 1/5। थर्ड वाला केस लिया, इसमें वैल्यूज़ रखी और सॉल्व किया, सेम इसकी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे, ठीक है। तो 1 और 2 मैंने कर दिए। थर्ड और फोर्थ सी और डी आपका होमवर्क है, नहीं बने तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x, y जो है वो वेरी इन्वर्सली है x के। इफ़ y बराबर 9 है एंड x बराबर 2 है, तो सेकंड केस में y की वैल्यू क्या होगी जब x बराबर 3 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जब दोनों की वैल्यू है तो हम क्या निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो y डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन है x के, तो y बराबर k/x, y(x) = k, ठीक है। तो y(x) पहले केस के लिए y कितनी है 9 और x के लिए कितनी है 2, तो y × x मतलब 9 × 2 = 18, k की वैल्यू क्या आ गई 18, ठीक है। अब सेकंड केस में हमको क्या है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू नहीं पता, तो y बराबर k/x, ठीक है। y(x) = k था ना, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो k/x आएगी, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आई 18 और x की वैल्यू सेकंड केस में 3 थी, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। बी वाले में देखिए, u इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v के, u बराबर 12 है, v बराबर 3 है, तो सेकंड केस में u की वैल्यू क्या होगी जब v बराबर 9 होगा। सेम u इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v के, तो u प्रोपोर्शनल का साइन हटा के k आ गया, ठीक है। अब k की वैल्यू पहले निकालेंगे तो u × v करेंगे, u × v मतलब 12 × 3 36 आ जाएगा k की वैल्यू। सेकंड केस में निकालेंगे तो u बराबर k/v मतलब 36/9, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, u की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है, अब देखिए c वाले में, इफ़ c इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू d, इफ़ c = 18 व्हेन d बराबर 2/3, देन d बराबर फाइंड करो जब c बराबर 6/7, ठीक है। तो वैल्यूज़ रखनी है, k की वैल्यू पहले निकालेंगे 12, फिर d की निकालने के लिए k/c करके वैल्यूज़ पुट करके आंसर, ओके। तो इसका आपको d वाला होमवर्क है। तो आपको इतने क्वेश्चन नंबर 3 तक अपनी कॉपी में नोट करने हैं, ठीक है। और जो जो मैंने होमवर्क दिया उनको भी कंप्लीट करना है, ओके। कोई डाउट है तो पूछिए, और यहाँ पे आपका क्लास आज ओवर है, ओके, थैंक यू।